अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हम ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे और ये एक पॉइंट मैंने इंतहाई ज़रूरी समझा। एक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होता है। पहले जो हमने डिस्कस किए हमने ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब को डिस्कस किया जो वट या हुम का आंसर होता है। इसमें देखें कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, ये वट या हुम का आंसर होता है। हम एक्शन वर्ब के बाद वट लगाते हैं या हूं लगाते हैं, उसका जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट किसका होता है, वर्ब का। एग्जांपल से अभी हम फिर इसको देखते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन जो है ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इन है, ऑन है, ऑफ है, विद है, टू है, इनटू है, ठीक है, अंडर है, बिलो है, ये सब क्या है, प्रपोजिशंस हैं। और प्रपोजिशन जहां भी आता है इसके बाद जो है किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी होता है। नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। प्रपोजिशन की पहचान क्या है कि प्रपोजिशन जो है वो जहां भी आती है उसके बाद या तो कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। तो प्रपोजिशन के बाद जिस तरह इन है, ऑन है, ऑफ है, इनके बाद जो है किसका आना जरूरी है, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी है। तो ये प्रपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा ये उस प्रपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। प्रपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, ये बात हम कर रहे थे, वो ऑब्जेक्ट होगा। कि वो नाउन या प्रोनाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना। तो वो प्रपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो भी ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो मैंने आपको फार्मूला या थ्योरी बताई है, लेट्स सी इट्स एप्लीकेशन। अब इसको एग्जांपल से प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम इन क्लास। अब इसमें देखेंगे जो इन है ये प्रपोजिशन है। अगर ये प्रपोजिशन है तो फिर इसके बाद किसका आना जरूरी है, नाउन या प्रोनाउन का। इसके बाद ये क्लास जो है ये क्या है, ये नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसको हम क्या कहेंगे, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। प्रपोजिशन का काम क्या होता है, लिंक करना, किसको, नाउन या प्रोनाउन को। यानी जहां भी प्रपोजिशन आती है उसके बाद या तो कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। वो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। किसका ऑब्जेक्ट होता है, वो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। दूसरे एग्जांपल देखें, ही टेक्स हिज क्लास। अब इसमें ये क्लास जो है, फिर यहाँ पे ये देखें, यहाँ भी हमने क्लास लिखा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट है। अब ही टेक्स एक्शन वर्ब, ही टेक्स व्हाट, व्हाट का आंसर क्या आता है, क्लास। ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है और ये जो क्लास है ये ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रपोजिशन है। ये व्हाट या हुम का आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज वरीड अबाउट अली। ये अबाउट यहाँ पे प्रपोजिशन है, ठीक है। इंग्लिश में वर्ड्स जो है उनके फंक्शंस पे डिपेंड करता है। अब अबाउट यहाँ पे प्रपोजिशन है, कैसे हमें पता चला, क्योंकि इसके बाद जो है ये नाउन आ रहा है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में एक जो वर्ड है उसके डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। जिस तरह आप देखा कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो गया, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है। तो वर्ड्स के जो फंक्शंस है ना वो आपको आने चाहिए, यही लैंग्वेज को सीखना है। अब यहाँ पे ये अली जो है ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। द पेन इज ऑन द टेबल, इसमें ऑन जो है वो प्रपोजिशन है और टेबल नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, किसका, इस प्रपोजिशन का। अब इसी टेबल को इस सेंटेंस में आप देखें, टेबल यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी टेबल जो है वो नाउन है। अब यहाँ देखें, ही बॉट व्हाट, व्हाट का आंसर क्या आता है, टेबल। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इस मुख्तसर क्लिप में मैंने ये कोशिश की समझाने की कि ऑब्जेक्ट दो होते हैं, ठीक है। एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, यानी व्हाट या हुम का आंसर होता है। एक्शन वर्ब का आंसर होता है, एक्शन वर्ब के बाद व्हाट या हुम लगाएं उसका जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वो किसका ऑब्जेक्ट होता है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रपोजिशन को हमने कैसे डिफाइन किया कि प्रपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच,
एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, एक ऐसा वर्ड है विच लिंक्स नाउन और प्रोनाउन विद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो नाउन या प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस के साथ कनेक्ट करता है, लिंक करता है, जोड़ता है। यानी जहां भी प्रेपोजिशन आता है उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी है, और वो नाउन या प्रोनाउन जो प्रेपोजिशन के बाद आता है, ठीक है, वो क्या होता है, उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ना कि वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अब हम एक मुख्तसर से लेक्चर में डिस्कस करेंगे जी लिंकिंग वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को, ताकि आपको कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंस है वो समझ आ जाए। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।